हवेली के अंदर सुबह का सन्नाटा कुछ अजीब सा था। परिंदों की चहचहाहट भी जैसे डरते डरते गूंज रही थी। अरमान आहिस्ता आहिस्ता मारा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इसके दिल में हजारों ख्यालात हुजूम किए हुए थे। अबीरा की यादें, इसकी जेल की हालत, मारा का मासूम चेहरा और घर के बाकी लोगों की बेराह। दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला तो सामने का मंजर देखकर अरमान की आंखें खिली की खिली रह गईं। मारा आईने के सामने खड़ी थी। इसने वही साड़ी पहन रखी थी जैसी अबीरा हमेशा पहना करती थी। माथे पर छोटी सी बंदी और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो कह रही हो, पापा मैं मम्मा की तरह ही बनूंगी। अरमान चंद लम्हे के लिए पत्थर का बात बन गया। सांस जैसे थम सी गई। दिल कह रहा था कि बेटी मासूम है, मगर कहीं ना कहीं किस्मत इसे उसी रास्ते पर खींच रही थी जिस पर अबीरा चली थी, कांटों और मुश्किलात से भरा रास्ता। मारा, ये क्या है? तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? अरमान ने हैरानी और हल्की परेशानी से पूछा। मारा ने मासूम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि मम्मा भी तो यही पहनती है। अगर वो यहाँ नहीं हैं तो मैं उनकी तरह ही रहूंगी। अरमान ने लरसती आवाज में कहा, बेटा प्लीज तुम नहा लो और तैयार हो जाओ, फिर स्कूल भी जाना है। लेकिन मारा ने ठंडी निगाह से अरमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जब तक मम्मा वापस नहीं आएंगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा, क्या आपको मेरी मम्मा की याद नहीं आती? मुझे तो हर लम्हा आती है। ये सुनते ही अरमान का दिल जैसे टूट गया। इसने मारा को मनाने की कोशिश की, इसे गोद में अलिफाटे आलिफ, मगर मारा की जिद किसी पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थी। इसी दौरान अचानक हवेली के आंगन से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़े चले आए। आंगन में फूलों की थाली गिरी पड़ी थी और उसकी पंखुड़ियां हर तरफ बिखरी थीं। दादी सा वहीं खड़ी कांप रही थीं। उनकी आंखें हवेली के एक कोने पर जिमी हुई थीं। सबकी निगाह इस समत गई। दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, अबीरा कभी आजाद नहीं होगी। पूरा घर साकित हो गया। अरमान ने फौरन दीवार को छुआ, रंग अभी गीला था। मतलब ये किसी ने अभी अभी लिखा था। सवाल उठता है, कौन? आखिर किसको अबीरा की रिहाई से इतनी नफरत थी? मारा जोर जोर से रोने लगी। पापा देखो, किसी ने मम्मा के बारे में बारा लिखा है। प्लीज पापा, आप मम्मा को बचा लो। आप तो वकील हैं ना, आप उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? अरमान ने बेटी को सीने से लगाया और कसम खाई, मैं वादा करता हूँ मारा, चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना हो, मैं तुम्हारी मम्मा को जेल से बाहर ले आऊंगा। लेकिन उसी लम्हे हवेली के अंदर से गीतांजलि की आवाज गूंजी। वो गुस्से में बोले, अरमान अब बस करो, मारा को बाकाना बंद करो। अबीरा की जगह जेल ही है। वो बाहर आई तो इस हवेली और हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। पूरा खानदान दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ गीतांजलि और विद्या जो अबीरा को कसूरवार समझ रही थीं, और दूसरी तरफ अरमान और उसकी मासूम बेटी मारा, जिनके नज़दीक अबीरा बेगुनाह थी। मारा खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, फिर अचानक सबको चौंकाती हुए बोली, अगर मेरी मम्मा को जेल से नहीं निकाला गया तो मैं इस हवेली में एक भी दिन नहीं रहूंगी। इसकी ये बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। इस रात अरमान अकेला अपने कमरे में बैठा था। कागजों पर नजरें जमाए वो अबीरा के केस से जाल फाइलें खंगाल रहा था। तभी खिड़की से तेज हुआ का झोंका आया और सारे कागज जमीन पर बखर गए। उनमें से एक कागज पर अरमान की नजर पड़ी। वो एक गवाह का बयान था जो अचानक मुकदमे के दौरान गायब कर दिया गया था। अरमान की सांसें तेज हो गईं। मतलब किसी ने जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ की थी, और शायद उसी वजह से अबीरा जेल में सड़ रही थी। अगली सुबह अरमान ने मारा को स्कूल भेजने का ड्रामा किया, लेकिन खुद सीधा इस गवाह की तलाश में निकल पड़ा। और जैसे ही इसने इस गवाह का नाम लिया, एक पुरअसरार शख्स ने पीछे से इसकी कार को टुकर मार दी। अरमान किसी तरह बच गया, मगर इसे साफ समझ आ गया कि कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए। हवेली में दूसरी तरफ मारा का रवैया अजीब होने लगा था। वो अकेले कमरे में बैठकर आईने से बातें करती जैसे मम्मा उसके सामने हो। कई बार आधी रात को हवेली के अंधेरों में घूमती और कहती, मम्मा यही है, मैंने उनकी परछाई देखी है। खानदान वाले घबरा गए। सबको लगने लगा कि मारा का दिमागी तवाजुन बिगड़ रहा है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी।
एक रात विद्या ने मारा को हवेली के पीछे पुराने मंदिर में जाते देखा। वहां दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, सच मत ढूंढो वरना सब खत्म हो जाएगा। अरमान को भी बार बार धमकी भरे फोन आने लगे। अगर अभीरा को छुड़ाने की कोशिश की तो अगली बारी मारा की होगी। ये सुनकर अरमान की रूह कांप गई। अब सवाल ये था, क्या अरमान अपनी बेटी और बीवी को एक साथ बचा पाएगा? आखिर हवेली में छुपे दुश्मन का अगला शिकार मारा ही होगी। ट्रेक का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब जेल से खबर मिलती है कि अभीरा पर हमला हुआ है। इसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेल की एक कैदी औरत थी, जिसने सरगोशी में कहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ किया खेल खेला जा रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ही घर में छुपा है। अभीरा ये सुनकर सकते में आ गई और आंधेर हवेली में गीतांजलि एक खुफिया कमरे में जाती है जहां एक आदमी बैठा होता है। कैमरा इसकी परछाई दिखाता है, चेहरा नहीं। वो आदमी कहता है, याद रखना अगर अभीरा बाहर आई तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा। गीतांजलि की आंखों में खौफ साफ झलकने लगा। आने वाले एक साथ में ये इंकिशाफ होगा कि हवेली में कोई अपना ही दुश्मन बनकर सबको बर्बाद करना चाहता है। वो शख्स कौन है? क्या अरमान और मारा मिलकर अभीरा को आज़ाद करा पाएंगे? आखिर सच सामने आते ही इस हवेली की बुनियाद हमेशा के लिए हल जाएगी। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये नया ट्रैक आपको सनसनी और हैरत से भर देगा। क्या आपको लगता है कि अरमान वक्त पर मारा और अभीरा को बचा पाएगा? आखिर हवेली का ये काला राज सब कुछ तबाह कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जारी रहिए ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए।